हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमको ज़िंदगी में कुछ सक्सेसफुल बनना है, कोई गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं, कोई डिज़ायर है, अगर मुझे वो अचीव करना है, देन चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजेस हमारी लाइफ में, सिचुएशन में, अपने माइंडसेट में चेंजेस करना बहुत 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 ज़रूरी है। हम ट्राई भी करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मसल बिल्ड करनी है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ, मुझे अपने मसल्स बिल्ड करने हैं। मैं जिम जाता हूँ, एक हफ्ते में जिम गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई कैन सी द रिजल्ट्स। फिर उसके बाद 10 दिन बाद मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत कम होने लग जाता है। 15 दिन बाद मैं घर में ही रहता हूँ, मैं सुबह अलार्म लगाता हूँ, जिम जाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मेरे सारे पैसे, मेरा टाइम, मेरे एफर्ट सब वहीं खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम चेंजेस लाना चाहते हैं, हमको पता भी है कि बहुत जरूरी है, बट स्टिल वो एफर्ट नहीं लग पाता है। आप जिम में जाके पता भी कर सकते हैं, जो भी उनके मेंबर्स है, 70% ऑफ द पीपल आउट देयर वो क्विट कर देते हैं। अगर YouTube वीडियोस की बात करें, बहुत से लोग YouTube वीडियोस देखते हैं। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मोटिवेटेड फील हो रहे हैं, यस आई विल डू इट, आई विल अचीव दैट गोल, और फिर उसमें लग जाते हैं। और शायद 3 दिन बाद, 3 दिन में शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 दिन बाद ही यू आर बैक अगेन टू स्क्वायर वन। आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड देन वो जो चेंजेस थे जो आप ट्राई किया वो बिल्कुल फेल हो गया। तो व्हाई चेंजेस आर सो हार्ड? पहले तो हमको समझने पड़ेंगे 3 मिथ हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं 3 मिथ हैं जो हमको लगता है सही है, बट एक्चुअल में बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, चेंज इज हार्ड। कोई भी लाइफ में मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बहुत ही हार्ड चीज है, बड़ा ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 2, बिग स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। अगर मैं बड़े स्टेप्स लूंगा अपनी लाइफ में, बहुत बिग स्टेप्स लूंगा, तभी मेरे को अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, मेरे को बिग रिजल्ट्स दिखेंगे। स्मॉल स्टेप्स लेने से मेरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। नंबर 3, इनोवेशन विल गेट मी देयर फास्टर। अगर मैं अपनी जिंदगी में कोई चीज नई इनोवेशन कर रहा हूं, आई एम इनोवेटिंग समथिंग और द अदर इन माई लाइफ, तो मुझे वो सक्सेसफुल जल्दी बना देगी, बहुत जल्दी मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ये 3 मिथ हैं जो हमको समझने हैं कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेंगे, बहुत ही छोटे स्मॉल स्टेप्स लेंगे, तब भी आप वो बिग रिजल्ट्स, वो बिग इनोवेशन अचीव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आपको लगेगा शायद दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्मॉल स्टेप से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बट आई एम हियर टू टेल यू एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्टेप्स लेना rather देन बिग स्टेप्स लेना। बिकॉज 90% ऑफ द टाइम जितने भी हम लोग बिग स्टेप्स लेते हैं, बिग चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं, हम 100% गिव अप कर देते हैं। हार्डली एनी पीपल आउट देयर वो इतने ज्यादा चेंजेस ला पाते हैं, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाते हैं। 99% ऑफ द पीपल आउट देयर दे गिव अप। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हमारा एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। ये मेरा कंफर्ट जोन है और मैं उसके बाहर चेंजेस करने जा रहा हूं, मैं उसके बाहर स्टेप ले रहा हूं। तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ऑलरेडी रीप्रोग्राम्ड है अपने कंफर्ट जोन में रहने के, वो जब भी बाहर निकलता है तो मेरे माइंड को क्लिक करता है। जो मेरे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो शेक होने लग जाते हैं जब भी मैं कंफर्ट जोन के बाहर निकलता हूं। इट्स लाइक मेरे न्यूरॉन्स में एक अर्थक्वेक आ जाता है। एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि हमारा माइंड और बॉडी का एक 1-on-1 कनेक्शन है। सो व्हेनेवर माय माइंड गेट शेकन अप, जब मैं कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहा हूं, तो वो मेरे बॉडी को एक सिग्नल देगा कि ये क्या कर रहे हो, this is not something which is comfortable, you are getting out of your comfort zone, stop doing it। माइंड और बॉडी का कनेक्शन है और वहीं पे मेरी बॉडी गिव अप कर देती है। सिंपल रीजन इज बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फियर। कंफर्ट जोन के बाहर एक फियर है और चेंजेस से हमको, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को काफी कुछ डर लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक जापानीज टेक्निक, इट इज कॉल्ड काइजन। एक काइजन टेक्निक यूज हुई थी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताना चाहता, बट जस्ट ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई थी। जापान वॉज नेक्स्ट टू नील, उसकी बिल्कुल भी इकोनॉमी जीरो थी ना। वहां के जो लोग थे वो अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करना चाह रहे थे, ना उनके पास पैसे था, ना उनके पास रिसोर्सेस था, ना उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयज थे, तो करते तो क्या करते। तो वहां के जो जनरल थे उनने थोड़ी सी फैक्ट्रीज लगानी शुरू की। लाइक आई सेड, उनके पास इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं, उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, तो जो भी छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज वो रख पाए, जो भी पुरानी मशीन्स थी उससे काम चला रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उनने हर फैक्ट्री में, हर स्मॉल जगह पे सजेशंस बॉक्स रख दिए, छोटे छोटे से सजेशन बॉक्स रख दिए, और सारे एम्प्लॉयज से कहा, सबसे कहा कि आप लोग मुझको बताओ कि क्या ऐसी स्मॉल सी हैबिट हम कर सकते हैं, स्मॉल से चेंजेस ऐसे कर सकते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, बहुत आराम से अगर हम कर सकते हैं, दैट विल चेंज, दैट विल प्रॉब्ली इंक्रीज समथिंग और द अदर,
हमारी लाइफ में, हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी इकोनॉमी में शायद वो मदद कर सके। तो सबने अपना सोचा, जितने भी एम्प्लॉयज है सबने सोचा और कुछ ना कुछ लिखा। जनरल ने बाद में उसको रिव्यू किया, कुछ चीजें हटाई, कुछ चीजें रखी और उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। विद डेडिकेशन, विद डिटर्मिनेशन, विद कंसिस्टेंसी करते गए और आज के टाइम में जापान कितनी बार वो डूबा है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर, XYZ वॉर, कितने कुछ नहीं हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ जापान में, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। और आज राइट नाउ जापान इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये कैसे किया उन्होंने? ना उनके पास रिसोर्सेस थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास मनी था, एंड नाउ दे हैव एवरीथिंग बिकॉज दे टुक स्मॉल स्टेप्स ऑन द रेगुलर बेसिस। हम सबको भी यही करना है। अगर हम बड़े चेंजेस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तो हम क्विट कर देंगे, हम गिव अप कर देंगे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग राइट नाउ। बड़े बड़े चेंजेस से हमको बहुत डर लगता है, बट अगर हम स्मॉल स्टेप्स लेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, तो हमको, हमारी माइंड को पता ही नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ओबीस हैं, आप 100 kg के हैं और आपको फिट होना है, आपको वेट अपना कम करना है। अब आपने सोचा कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, आप जिम गए, आपने जिम ट्रेनर से बात किया, जिम ट्रेनर ने बोला कि आपको हफ्ते में 5 दिन वर्क करना है 1 घंटे के लिए। ओके, यू आर पम्प्ड, यू आर एक्साइटेड, आपने गए जिम, आपने 5 दिन वर्कआउट किया, आपको शायद थोड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक गए, फिर ठीक लगा। 3rd वीक से आपने गिव अप करना शुरू कर दिया बिकॉज आपको लग रहा था मुझे साल भर लग जाएगा और मुझे हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटा का वर्कआउट करना है। हाउ कुड आई इवन डू इट? और यही माइंडसेट रख के आप क्विट कर देंगे, आने वाले टाइम में वो 100 kg 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम लोग काइजन टेक्निक यूज करें, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, जो मैं बता रहा हूं आपको, उस पर्सन ने काइजन टेक्निक को यूज किया और रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 1 मिनट वर्कआउट किया, सिर्फ 1 मिनट। अब आप कहोगे 1 मिनट से क्या होता है? 1 मिनट तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे माइंड को ही नहीं पता लगता कि हम कुछ कर रहे हैं। जब तक हमारे माइंड में क्लिक होता है ना, वो न्यूरॉन्स जब शेक होते हैं, तब तक वो 1 मिनट खत्म हो जाता है। तो मेरे माइंड में कोई भी फियर नहीं है, मैं 1 मिनट आराम से एक्सरसाइज कर सकता हूं बिना सोचे। और जब मैं कंसिस्टेंटली करूंगा उसको, तो 1 मिनट 2 मिनट में कन्वर्ट होंगे। मेरा माइंड नॉर्मल रहेगा बिकॉज आई एम प्रीटी मच यूज्ड टू इट, बिकॉज उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। वो 2 मिनट 5 मिनट में कन्वर्ट होंगे, वो 5 मिनट 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड यू विल नेवर नो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब रीप्रोग्राम हो गया, जस्ट बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स ऑन द रेगुलर बेसिस। दिस इज द काइजन टेक्निक, अ वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक जो हमको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू चेंज बाय टेकिंग जस्ट स्मॉल स्टेप्स। अब आप एक और सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये कहोगे मुझसे कि ऐसे बहुत से लोग हैं इस वर्ल्ड में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात लगाया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बड़े बड़े चेंजेस किए अपनी जिंदगी में, और वो आप टॉप पे हैं। तो उन लोगों ने तो काइजन टेक्निक यूज नहीं की है, तो मैं क्यों ये फॉलो करूं? यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस डिबेट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, बहुत बड़ा सा पहाड़ है, उसके टिप पे एक फ्लैग है। अब आपको टास्क दिया गया है कि आप उसको पहाड़ को क्लाइंब करना है, उस टिप के फ्लैग को पकड़ के लाना है। अगर आप एक एथलीट हैं जिसने सालों साल प्रैक्टिस की है, जिसने सालों साल एक्सरसाइज की है, वो तो ये आराम से कर देगा। बट अगर आप मेरे और आप जैसे लोग हैं जो शायद इतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। आप शायद स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहेंगे, 10 मिनट के लिए आपने क्लाइंब किया, 15 मिनट के लिए आपने क्लाइंब किया, आप हाफ वे पहुंचे और आपने वहां पे गिव अप कर दिया बिकॉज यू आर आउट ऑफ योर ब्रेथ। आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, आपने इतनी मेहनत की। और वहीं पे अगर दूसरा पर्सन काइजन टेक्निक को यूज कर रहा है कि 1 मिनट चढ़ा, 30 सेकेंड्स का रेस्ट लिया, 1 मिनट और चढ़ा, 30 सेकेंड्स का रेस्ट लिया, 2 मिनट चढ़ा, अगेन 30 सेकेंड्स का रेस्ट लिया, 3 मिनट चढ़ा, 1 मिनट का रेस्ट लिया, धीमे धीमे करते करते वो टिप पे पहुंच जाएगा। इट माइट टेक टाइम, बट वो वहां सक्सेस का लैडर, वो सक्सेस टेस्ट करेगा। वहां पे हम लोग जो एकदम से करना चाहते हैं, एकदम से चेंजेस करना चाहते हैं, वो हाफ वे में गिव अप कर देंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? जो पर्सन शायद थोड़ा टाइम लगा रहा है बट सक्सेस तो उसको मिल रही है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्मॉल स्टेप्स लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस। बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है ही नहीं। जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप गिव अप कर देंगे, वहां पे उसको ब्रेक करना शुरू कर दीजिए। जो भी चीज आप करना चाहते हैं, स्मॉल स्मॉल टाइनी स्टेप्स में इसको ब्रेक करना शुरू कर दीजिए और रेगुलर बेसिस पे करिए। फॉर एग्जांपल, अगेन आप मेडिटेशन करना चाहते हैं बट मेडिटेशन आपसे हो नहीं पा रहा है। आपको कहा गया 10 मिनट बैठ के मेडिटेट करो। मेडिटेशन में क्या करना होता है? अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, अपने थॉट्स को हटाना होता है, अपने हार्ट बीट पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। हो नहीं पा रहा है आपसे। 1 मिनट करो, 1 मिनट कर सकते हो, राइट? 1 मिनट के लिए जब आप यूज्ड टू हो जाओगे, जब आपका माइंड कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा ही नहीं,
ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाएगा फॉर दैट 1 मिनट, तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो फॉर 2 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपका रूम है और आपको कहा गया है कि आपके रूम को साफ करो, और स्पेशली लड़कों के रूम तो बहुत ही गंदे होते हैं, राइट? तो आप सोच रहे हो कहाँ से स्टार्ट करो। आप सोचोगे अगर मुझे रूम साफ करना मुझे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, और आप क्या करते हो, आप गिव अप कर देते हो, कहते छोड़ो पड़े रहने दो। वहीं पे मैं आपसे कहूं कि स्टार्ट करिए विद द स्मॉलेस्ट थिंग। सबसे छोटी चीज क्या है? अगर बुक्स मेरी पड़ी हुई हैं ऐसे ही, तो मैं उसको अपने शेल्फ में लगा दूं। दिस इज द मोस्ट टाइनीस्ट थिंग। 15 मिनट बाद मैं थोड़े से कपड़े उठा लूं, आधे घंटे बाद मैं कुछ और कर दूं। इट माइट टेक टाइम, वो शायद 3 घंटे में हो सकता था, बट मैंने तो गिव अप कर दिया। इट माइट टुक मी 9 hours टू क्लीन माई रूम, बट मैंने आराम से किया और मुझे पता भी नहीं लगा। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू अप्रोच योर लाइफ, और आप आराम से सक्सेसफुल हो पाएंगे, उस गोल को प्राप्त कर पाएंगे, आप वो जो रेस है उसको जीत पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंप्लीट दैट रेस। डोंट गिव अप इन बिटवीन, एंड दिस काइजन टेक्निक विल हेल्प अस आउट इन फिनिशिंग दैट रेस। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।